देखिए, भगवान तो सबका एक है, हम सब उसके पुजारी हैं। लेकिन मैं आज इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो इन सब लोगों के आशीर्वाद से, क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से आज मैं लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व हूं। और इन लोगों की कोई भी समस्या है उसको सुनकर उनसे उसका न्याय दिलवाना, ये सब हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। आज पूरा गांव, अनंतपुर गांव की सारी सरदारी यहाँ आई है। गांव के बारे में जो बात है कि गांव को तोड़ा जाएगा, तो मैंने उनकी बात सुनी है और सुनकर मैंने जिला उपायुक्त से बात की है। एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा, उनसे बात करेगा। अभी गांव को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा सरकार हो, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में बिल पारित करके हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको माना नहीं है। इसके बाद भी लोकसभा और राज्यसभा से भी मोदी जी और एनडीए की सरकार ने इस लोगों की मिल्कियत को बचाने के लिए, फॉरेस्ट से बाहर निकालने के लिए वहां पर कानून पास किया है। और लेकिन उसको, और राष्ट्रपति जी से उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन किसी ने उसमें पटिशन कर वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे। किसी आदमी ने उसमें पटिशन कर दिया उसके खिलाफ, उसमें सितंबर में तारीख लगेगी। तो ये तो कोर्ट का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय उसमें मुझे लगता है उचित न्याय करेगा। जब हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार इसको फॉरेस्ट से निकालना चाहती है, लोगों की मिल्कियत को, तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इसको सुनेगा और इसमें लोगों के साथ न्याय करेगा। जहां तक गांव की बात है, गांव के ऊपर कोई अभी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। कल ये अपनी बात डीसी साहब को कल 11 बजे का टाइम दिया है। गांवों में 10-11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा। डीसी साहब को अपने गांव की तरफ से जो भी उनकी बात, अपनी बात कहेंगे। और मुझे लगता है, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ, गांव पर जहां लोगों के घर बने हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो दुकानें लोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करती हैं, उस पर भी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। चौधरी की सरकार गुजरात अभी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, जो बैंक है, सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही है, कोई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, क्योंकि उसमें तारीख है और सरकार को उसमें पार्टी बना रखा है, सरकार के अधिकारियों को पार्टी बना रखा है। सिर्फ उन पे कार्रवाई है। गांव पर अभी गांव को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अभी गांव पे किसी तरह की अभी कार्रवाई नहीं है। मंत्री जी, आपने पहले भी लोगों को आश्वस्त किया था, पहले भी आपने कहा था कि एक भी घर नहीं टूटेगा। आज भी आप वही बात कह भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फार्म हाउसेस थे उन पर एक घास तो गिरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएलपीए के अंडर वो आते थे। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ। सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा हमने सम्मान किया है, लेकिन वहां पर गांव वाले भी अपना पक्ष रखेंगे। आगे पार्टी बनना चाहिए, उसका अपना पक्ष रखना चाहिए। निश्चित तौर पर पक्ष रखेंगे, निश्चित तौर पर वहां पर इनको न्याय मिलेगा। तो वहां सर्वोच्च न्यायालय में भी सारे इलाके का पक्ष रखा जाएगा। और सरकार तो किसी को भी उजाड़ना नहीं चाहती, हंसाना चाहती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो उसके बारे में कुछ भी बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम सबकी सहानुभूति गांव वालों के साथ है, मोदी सरकार की भी और नायब सरकार की भी सहानुभूति गांव वासियों के साथ है।